हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ एक लंबे अरसे से पूरे कार्यकाल तक कोई सरकार नहीं चल पाई। इस अस्थिरता से गंगा यमुना का यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया। 1999 में भारी बहुमत से जीतकर भी जनता पार्टी के विभिन्न घटकों के आपसी संघर्ष से 15 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव की सरकार गिरी। उन्हें परास्त करने में सबसे आगे जनसंघ घटक था, लेकिन अब जनसंघ के कड़े विरोध के बावजूद संगठन कांग्रेस घटक के श्री बनारसी दास नए मुख्यमंत्री बने हैं। जनता विधायक दल के नेता निर्वाचित होने के बाद श्री बनारसी दास ने राष्ट्रपति स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि उन्हें सरकार चलाने के लिए जनसंघ का सामना नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं लगता कि राज्य की नई सरकार अधिक समय चल पाएगी। सभी घटकों का सहयोग प्राप्त करके ही श्री बनारसी दास राज्य की स्थायी शासन दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडलीय संकट से जनता पार्टी में जनसंघ घटक के विरुद्ध संघर्ष पैदा हुआ है। सच तो यह है कि केंद्र राज्य के कानून और व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपना भार स्वयं संभाले। यद्यपि वहाँ जो स्थिति पैदा हो गई थी उसमें सब ओर से यह मांग की जा रही थी कि राज्य में अराजकता और आतंक का दौर खत्म करने के लिए केंद्र कदम उठाए, परंतु स्वराष्ट्र मंत्री हमेशा यह कहते रहे कि केंद्र वहाँ की स्थिति से चिंतित जरूर है पर वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जो राष्ट्रीय शासन लागू करना पड़ा है उसका एकमात्र मतलब यह है कि लोकतांत्रिक शासन की कोई संभावना नहीं रह गई थी तथा इस सिलसिले में बंगाल बंद का जो रूप सामने आया उसने इस खतरे की भनक दे दी है। इसके अलावा यह भी किसी से छिपा नहीं कि मार्क्सवादियों और नक्सलवादियों ने अपना ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि राज्य की सुरक्षा पर कभी भी आँच आ सकती है। इसलिए केंद्र ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर एक आवश्यकता की पूर्ति की है। फिर भी यह साफ है कि केंद्र यह नहीं चाहता कि वहाँ देर तक राष्ट्रपति शासन लागू रहे। वह यह जानता है कि मार्क्सवादी उसका अनुचित लाभ उठाएंगे। स्टॉप।